नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का पार्ट 5। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? वे संक्रियाएं जहां पर दो चीजों पर यानी दो अवयव पर अगर संक्रिया लगाया जाए तो वह दोनों मिलकर के एक तीसरा अवयव हमें देते हैं। जैसे कि जोड़ में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को लेते हैं और अगर हम उसमें जोड़ संक्रिया का प्रयोग करें तो जोड़ने के बाद एक तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, जहां पर दो अवयव को मिला करके उस पे संक्रिया लगा करके अगर हम कुछ तीसरा प्राप्त कर पाए। पढ़ते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में डिटेल में। किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार जहां A क्रॉस A से A पर परिभाषित है, हम स्टार ब्रैकेट में A, B को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये है परिभाषा द्विआधारी संक्रियाओं का। चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, द्विआधारी संक्रिया हमेशा किसी समुच्चय पर परिभाषित होती है। जैसे कि यहाँ पर A समुच्चय पर परिभाषित है। अब एक समुच्चय A पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A पर परिभाषित होगा, तब A स्टार B जहां पर A कैपिटल A में है, B अगेन कैपिटल A में है और इन दोनों पर संक्रिया लगाने के बाद जो A स्टार B प्राप्त होगा वो भी कैपिटल A में ही होगा, यानी वो समुच्चय जिस पर द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो ये है द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा और उसका मीनिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। योग एक एग्जाम्पल है द्विआधारी संक्रिया। अगर हम योग को वास्तविक संख्या पर परिभाषित करें, यानी योग जो R क्रॉस R से R पर परिभाषित है, तब A जमा B जहां A तथा B वास्तविक संख्या है, दोनों का योग भी वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 जमा 3, 4 एक वास्तविक संख्या है तथा 3 एक वास्तविक संख्या है। दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो हम कहेंगे योग एक द्विआधारी संक्रिया है अगर ये समुच्चय R पर परिभाषित है। चलिए गुणा जो वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, यानी गुणा R क्रॉस R से R पर परिभाषित है, तो ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि A क्रॉस A किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी वास्तविक संख्या ही होता है। दोस्तों, क्या किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि जोड़ या गुणा तो हम दो से अधिक संख्याओं का भी करते हैं? यानी चलिए गुणा का एग्जाम्पल देते हैं। अगर मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 अवयव है। तो ये भी द्विआधारी संक्रिया ही है, क्योंकि अगर हमें A क्रॉस B क्रॉस C निकालना होता है तो हम पहले किसी दो संख्याओं को गुणा करते हैं, इसलिए वो द्विआधारी कहा जाएगा और जो आंसर आएगा उसको फिर हम तीसरी संख्या से करते हैं। तो इसीलिए अगर हम दो से अधिक संख्याओं पर भी द्विआधारी संक्रिया लगा रहे हैं तो हम एक साथ नहीं लगाते, हम एक समय पर दो संख्या को ही लेते हैं। चलिए देखते हैं अंतर। क्या अंतर द्विआधारी संक्रिया है? तो अंतर अगर हम वास्तविक संख्या पर देखें तो जी हाँ, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि किसी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक संख्या ही होता है। पर क्या अंतर प्राकृत संख्याओं पर भी द्विआधारी संक्रिया होगी? तो नहीं। प्राकृत संख्या में अगर मैं पहली संख्या 5 लूं और दूसरी संख्या 10 लूं तो 5 घटा 10 माइनस का 5 आता है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए अंतर अगर प्राकृत संख्या पर परिभाषित है तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अगला भाग। तो अगर भाग वास्तविक संख्या पर परिभाषित है तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया है?
तो नहीं, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम a बटे b निकालना चाहें और b का मान 0 रखें, तब a बटा b परिभाषित नहीं है, इसीलिए भाग एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। चलिए देखते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ प्रॉपर्टीज। पहली है क्रम विनिमयता। समुच्चय X में एक द्विआधारी स्टार संक्रिया क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव कहलाती है यदि प्रत्येक a, b belongs to x, यानी कि a और b जो x में है के लिए a स्टार b बराबर हो b स्टार a की। जैसे 4 जमा 3 बराबर है 7 के, तो 3 जमा 4 भी बराबर है 7 के, यानी 4 जमा 3 बराबर है 3 जमा 4 के। तो हम कहेंगे कि योग एक क्रम विनिमय है, यानी यहाँ पर ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। चलिए देखते हैं घटाव का। 4 माइनस 3 बराबर होता है 1 के, वहीं 3 माइनस 4 बराबर होगा माइनस 1 के। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 माइनस 3 3 माइनस 4 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है सहचार्यता। सहचार्यता क्या होता है? एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित है, सहचार्य कहलाती है यानी एसोसिएटिव कहलाती है यदि a स्टार b स्टार c, यानी जिसमें हमने a और b को साथ में सॉल्व किया है, बराबर हो a स्टार b स्टार c जहां पर b और c को पहले हल किया गया है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक a b c जो कि a में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 4 जमा 3 जमा 5, जहां पे अगर 4 और 3 को हम पहले जोड़े, इसी प्रकार 4 जमा 3 जमा 5 जहां पे हम 3 और 5 को पहले जोड़े। आप देख सकते हैं दोनों ही संख्या बिल्कुल सेम है, हम बस कंबाइन अलग अलग संख्याओं को कर रहे हैं। पहले में हमने 4 और 3 को पहले जोड़ा और दूसरे में हमने 3 और 5 को पहले जोड़ा। इस प्रकार हमारे पास आता है 7 जमा 5 और दूसरे में आएगा 4 जमा 8। 7 जमा 5 12 के बराबर है तथा 4 जमा 8 भी 12 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में उत्तर बराबर है, यानी योग एक सहचार्य द्विआधारी संक्रिया है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया वास्तविक संख्या पर परिभाषित है कुछ इस प्रकार, जहां a स्टार b बराबर होगा a जमा 2b के। तो हमें चेक करना है क्या ये सहचार्य है या नहीं। चलिए देखते हैं। अपनी तरफ से कुछ वास्तविक संख्याएं लेट करते हैं। a बराबर 8 लिया हमने, b बराबर 5 तथा c बराबर 4 लिया। तो a स्टार b स्टार c, जहां पर a और b को एक साथ अगर हम हल करें तो क्या होगा? a की जगह पे 8 स्टार b की जगह पे 5 स्टार c की जगह पे 4 रखा है। अब दी हुई संख्या लगाते हैं इस पे, यानी 8 जमा 2 गुने में 5 स्टार 4, ये आएगा 8 जमा 10 स्टार 4, 8 जमा 10 18 होगा, तो ये आया 18 स्टार 4। अब फिर से हम इस पे दी हुई संख्या लगाएंगे, तो ये आएगा 18 जमा 2 गुने में 4, यानी 18 जमा 8 जो आएगा 26, यानी a स्टार b स्टार c जहां पर a और b को साथ में हल किया गया है पहले, तो यहाँ पे इसका मान आता है 26। अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c जहां पर b और c को पहले हल करेंगे। तो a स्टार b स्टार c b और c को हल करने के लिए हमने a b c का मान प्रतिस्थापित किया है। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 8 स्टार 5 जमा 2 गुने में 4। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 स्टार 5 जमा 8। आगे हल करने पर प्राप्त होगा 8 स्टार 13। अब फिर से इस पे हम संक्रिया लगाएंगे, तो ये आएगा 8 जमा 2 गुने में 13, यानी 8 जमा 26, और इसका मान आएगा 34, यानी a स्टार b स्टार c जहाँ पे b स्टार c को पहले हल किया है उसका मान है 34।
इस प्रकार हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि A स्टार B स्टार C बराबर 26, जहां A और B को पहले हल किया गया है, वो बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C, जहां B और C को पहले सॉल्व किया गया है। दोनों मान आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि A स्टार B जो A जमा 2B से परिभाषित है, एक सहचार्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तत्समक। किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A पर परिभाषित के लिए एक अवयव E बिलोंग्स टू A, यानी एक अवयव E है जो A में बिलोंग करता है, यदि इसका अस्तित्व है, तत्समक आइडेंटिटी कहलाता है। यदि A स्टार E बराबर हो A के, जो बराबर है E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कैपिटल A में एक ऐसा अवयव E है जिसके लिए A स्टार E बराबर A के आ जाएगा तथा E स्टार A भी A के बराबर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक जमा 0। अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं और योग हम द्विआधारी संक्रिया को ले तो 1 जमा 0 बराबर आता है 1 के। इसी प्रकार 0 जमा 1 भी बराबर आता है 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 को अगर हमने ऐड किया है 1 में तो आंसर 1 ही आया। और अगर हम ऐड की बात करें तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़े तो आंसर वो संख्या खुद से आ जाता है, यानी 0 जो है वो तत्समक है योग संक्रिया का। चलिए अगला देखते हैं, व्युत्क्रमणीय। A में तत्समक अवयव E वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A से A पर परिभाषित के लिए किसी अवयव A बिलोंग्स टू A को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यदि A में एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व है कि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A हो, तो B को A का प्रतिलोम है, जिसे प्रतीक A इनवर्स यानी कि A की पावर -1 द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ पर A स्टार B बराबर आ जाए E यानी तत्समक के, तथा B स्टार A बराबर आ जाए E यानी तत्समक के। A इनवर्स यानी A का प्रतिलोम B के बराबर होता है। जैसे अगर हम योग की बात करें तो 3 का प्रतिलोम -3 होगा, और अगर हम गुणा की बात करें तो 3 का प्रतिलोम 1/3 होगा। इस वीडियो में हमने सीखा द्विआधारी संक्रियाएं, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी, सहचार्यता यानी एसोसिएटिविटी, तत्समक यानी आइडेंटिटी, व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।